इस वीडियो के अंदर हम लोग रिव्यू करने वाले हैं धन ऐप का, जिसको मैं पिछले भाई 2 साल से यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। पूरा लाइव इंटरफेस प्रैक्टिकल यूज़ दिखाऊंगा, कंपेयर भी करेंगे इसके जितने भी हिडन चार्जेस है उसके बारे में, ज़ीरोधा के साथ, ग्रो के साथ, एंजल वन के साथ में, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, आईपीओ, ये आजकल सब कुछ ऑफर करता है। तो क्या ये रियली में एक जीरो कॉस्ट डीमेट अकाउंट है? क्या इसको आप एज ए प्राइमरी डीमेट अकाउंट यूज़ ले सकते हैं या सिर्फ आईपीओ पर्पस के लिए ठीक है? तो ये सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और डायरेक्ट ज्वाइनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है विद द रिवॉर्ड। चलो भाई, सबसे पहले यहाँ पे धन के जो है चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी इसकी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, ना ही कोई एएमसी फीस है, यानी लाइफ टाइम फ्री आपको डीमेट अकाउंट देखने को मिल जाता है। तो मान लो सिर्फ अगर आईपीओ पर्पस के लिए भी डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो धन इज़ द बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे मैं चार्जेस की बात करूँ तो देखिए, इक्विटी जो डिलीवरीज होती है, अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भाई वहाँ पे भी कोई ब्रोकरेज नहीं है। और पहला मैंने ऐसे डीमेट अकाउंट देखा है जो एएमसी चार्ज नहीं कर रहा, स्टिल आपको यहाँ पे जो इक्विटी डिलीवरीज होती है वो फ्री ऑफर करता है। वरना नॉर्मली क्या होता है ना कि अकाउंट ओपनिंग फीस एएमसी चार्ज करते हैं तो ये जीरो रहता है, लेकिन इसके अंदर तो ये भी जीरो है और ये भी भाई जीरो है। इसके अलावा अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 20 रुपीज़ या फिर 0.03%, उनमें से जो भी लोअर होगा। बाकी अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग करते तो फ्यूचर के अंदर सेम है 20 रुपीज़ या फिर 0.03%, और ऑप्शन के अंदर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर ये बेसिकली चार्ज करता है। इसके अलावा देखो, बाकी के चार्जेस सभी डीमेट अकाउंट के अंदर ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। बाकी भाई ये पेमेंट गेटवे के ऊपर भी, नेट बैंकिंग से पेमेंट करने पे भी कोई चार्जेस नहीं है, यूपीआई तो फ्री रहता ही रहता है। और अगर आप शेयर को बेचोगे तो डीपी चार्जेस भी 12.5 रुपये प्लस जीएसटी के समथिंग लगता है। अब देखो, इसका कंपेयर अगर यहाँ पे मैं सिंपली जो है ज़ीरोधा के साथ में करूँ तो ज़ीरोधा ने रिसेंटली अकाउंट ओपनिंग चार्जेस यहाँ पे हटा दिए है, तो यहाँ पे भी भाई आपको फ्री देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे इक्विटी जो डिलीवरीज होती है वो भी यहाँ पे फ्री है, लेकिन भाई स्टिल ये एएमसी तो चार्ज करता ही करता है, तो 300 रुपये भाई आपको एएमसी तो देनी ही पड़ेगी। इसके अलावा इंट्राडे भाई धन के बराबर ही है, 0.03% या फिर 20 रुपीज़। और फ्यूचर ऑप्शन की बात करो तो वहां पे भी सेम ब्रोकरेज है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे अगर आप सिक्योरिटी को प्लेज करते हो तो 30 रुपीज़ प्लस जीएसटी देना पड़ता है। धन की अगर मैं बात करूँ तो वहां पे चार्जेस बेसिकली कम है। तो यहाँ पे अगर आप प्लेज के चार्जेस देखोगे तो ऑलमोस्ट डीपी चार्जेस के इक्वली है, 12.5 रुपये, 30 रुपीज़ नहीं है। इसके अलावा इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ ग्रो के साथ में, तो वहाँ पे भी कोई अकाउंट ओपनिंग और एएमसी फीस नहीं होती है, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट पे भी ब्रोकरेज देनी पड़ती है, 20 रुपीज़ या फिर 0.05%। सेम चीज़ इंट्राडे के अंदर लगती है, और यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर यहाँ पे चार्ज करता है। बाकी गाइस, अगर मैं डीपी चार्जेस की बात करूँ तो यहाँ पे 13.5 रुपये पर आईएसए या पर कंपनी बेसिकली चार्ज करता है। और वहीं पे अगर मैं एंजल वन की बात करूँ तो वहाँ पे कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है, लेकिन एएमसी फीस आपको 20 रुपीज़ पर मंथ यानी 240 रुपये साल का आपको देना पड़ता है। स्टॉक इन्वेस्टमेंट यानी डिलीवरीज के ऊपर कोई भी आपका ब्रोकरेज चार्ज नहीं होगा। इंट्राडे के ऊपर सेम कहानी है, 20 रुपीज़ या फिर 0.03%, और फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर 20 रुपीज़ पर ऑर्डर, सेम कहानी है। लेकिन भाई यहाँ पे ये डीपी चार्जेस में काफ़ी अच्छे चार्ज लेता है, 20 रुपीज़ प्लस जीएसटी बेसिकली चार्ज करता है, जबकि अदर्स ब्रोकर थोड़ा सा कम करते हैं। तो देखो, ओवरऑल अगर मैं प्राइसिंग के मामले में बात करूँ तो भाई ऑलमोस्ट ज़ीरोधा के इक्वल या आप ग्रो के इक्वल आप कह सकते हो, लेकिन उससे भी बेटर आपको अच्छी प्राइसिंग ऑफर कर रहा है, क्योंकि ना तो ये कोई अकाउंट ओपनिंग फीस, ना ही कोई एएमसी चार्ज कर रहा है। तो अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी अगर आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो डेफिनेटली आप इसको यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। अब चलिए भाई, बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। तो देखिए, मोबाइल ऐप और डेस्कटॉप ऐप दोनों के ऊपर फीचर ऑलमोस्ट यहाँ पे सेम देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको सारे इसके ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इक्विटीज हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। ये भाई नॉर्मली क्या होता है ना, साइड में सिर्फ आपको निफ्टी 50 या सेंसेक्स या निफ्टी बैंक का डेटा देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे पता है अच्छी बात क्या है, ये भाई ऑलमोस्ट सारे मार्केट आपको दिखाता है। निफ्टी 50 हो गया, बैंक हो गया, फिर निफ्टी हो गया। इवन अगर आप बाहर के भी मार्केट को ट्रैक करना चाहते हो तो इंटरनेशनल मार्केट को भी भाई ये ट्रैक करता है। बाकी का इस लाइव के अंदर ये ट्रेंडिंग और धन सारी चीजें बता देगा कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मोस्ट सर्च स्टॉक्स या खरीदे जाने वाले स्टॉक्स कौन से। मार्केट स्कैनर अभी डिसेबल हो रखा है क्योंकि आज छुट्टी है भाई, इसलिए नहीं दिखा रहा। बाकी मार्केट स्कैनर के अंदर भी ये सारी चीजें आपको डिस्क्लोज कर देता है। इसके अलावा जैसे मैं बताया, मान लो अगर आप बाहर के भी इंडाइसेस देखना चाहते हो, यूके के हो गए, यूएसए के हो गए, नेस्डैक वगैरह हो गया, तो ये भी प्रॉपर आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। प्लस अच्छी बात क्या है, इन्होंने इक्विटी, ईटीएफ सभी को अलग से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज बना रखी है। तो यहाँ पे आप ना कैटेगरी वाइज जो है, अगर सिर्फ ईटीएफ के अंदर निवेश करना चाहते हो तो सिंपली आप वो भी यहाँ पे जो है सेलेक्ट करके मतलब
सर्च वगैरह आराम से कर सकते हो। इसके अलावा भाई साइड में आपको वॉच लिस्ट देखने को मिल जाती है। किसी भी स्टॉक को सर्च करके आप सिंपली यहाँ पे ऐड करा सकते हो अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। स्टॉक को खरीदने या बेचने की अगर मैं बात करूँ तो इंटरफेस काफ़ी ज़्यादा ईजी है बिगनर्स लोगों के लिए भी। यहाँ पे प्रॉपर आपको दिखा देता है कि आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर आपको इन्वेस्टिंग करनी है। इन्वेस्टिंग में आप देख सकते हो, क्वांटिटी डाल सकते हो, मार्केट प्राइस पे खरीद सकते हो, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो और यहाँ पे ट्रिगर ऑर्डर भी लगा सकते हो अगर आप अपनी मनपसंद की प्राइस पे किसी स्टॉक को खरीदना चाहते हो। इसके अलावा भाई यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का भी आपको चार्ट देखने को मिल जाता है। और धन की अगर मैं बात करूँ तो अगर ट्रेडिंग व्यू के अगर आप फैन है तो ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से डायरेक्टली आप यहाँ पे अपने ऑर्डर्स वगैरह सिंपली तरीके से प्लेस कर सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मल यहाँ पे आपको चार्ट्स देखने को मिल जाएगा। मार्केट डेप्थ वगैरह देखना चाहते हैं वो आप चेक कर सकते हैं। साइड में यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको जीटीटी ऑर्डर, जिसको हम लोग फॉरएवर ऑर्डर बोलते हैं, जिसमें 1 साल की वैलिडिटी रहती है, वो ऑर्डर भी यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं, जो कि एक एडवांस फीचर है। और स्टिल भाई ग्रो ने भी यहाँ पे अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जीटीटी ऑर्डर्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर रखा है। इसके अलावा भाई यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक का जो है प्राइस अलर्ट भी सेट कर सकते हो अपने आप। अगर कोई भी परसेंटेज के अंदर चेंज आएगा या प्राइस के अंदर चेंज आएगा, आप अपने ईमेल के ऊपर सिंपली अलर्ट्स वगैरह लगा सकते हो। और इसके अलावा एक और मुझे इसके अंदर सबसे बढ़िया फीचर लगता है स्टॉक के अंदर एसआईपी करने का, जो अगर आप देखोगे मोस्टली अगर जितने मतलब लीडिंग ब्रोकर्स भी उनमें से बहुत ही कम के पास ये फीचर है, जिसमें आप डेली बेसिस पे भी यहाँ पे भाई एसआईपी वगैरह कर सकते हो किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। आप मंथली का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, वीकली का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है वो स्टॉक्स के अंदर या ईटीएफ के अंदर भी एसआईपी कर सकते हैं। इसके अलावा भाई अगर मैं पोर्टफोलियो की बात करूँ तो आपको ये ओवरऑल पोर्टफोलियो दिखाएगा और उसके अंदर ये है ना मतलब क्लासिफिकेशन भी करता है कि आपके पास में स्टॉक्स कितने हैं, ईटीएफ कितने हैं, और स्मॉल केस का भी यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है। और यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा, धन के साथ अगर आप कोई भी स्मॉल केस के ऑर्डर प्लेस करते भाई एक्स्ट्रा कोई चार्ज नहीं लगता है। मतलब सिर्फ जो गवर्नमेंट एसटीटी चार्जेस या जो ब्रोकरेज होती है वो लगता है। बाकी नॉर्मली अदर प्लेटफॉर्म क्या करते हैं, एटलीस्ट 100 रुपये यहाँ पे चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आपके वो चार्जेस एब्सोल्युटली फ्री बच जाते हैं, कोई भी आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। बाकी गाइस ऑर्डर वाले सेक्शन के अंदर आपके बास्केट ऑर्डर हो गए, आपकी जो स्टॉक्स के ऊपर एसआईपी चल रही है, फॉरएवर जीटीटी जो ऑर्डर्स है वो आपको सिंपली तरीके से दिख जाएंगे। मनी वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे आपको वॉलेट के अंदर पैसा लोड करना पड़ता है और ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, ये कोई भी चार्ज नहीं लेता है, पेमेंट गेटवे के भी चार्ज नहीं लेता है। अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी ट्रांसफर करना चाहते हो तो भाई वो चीज़ भी पॉसिबल है। साथ में अगर आप सिंपली बैंक ट्रांसफर भी करना चाहते हो, एनईएफटी करना चाहते हो, आरटीजीएस हो गया या एमपीएस हो गया, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। इसके अलावा भाई इसके अंदर एक मार्जिन की भी फैसिलिटी मिलती है कि अगर आपके पास कोई पहले से स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो उसको आप बहुत ही आराम तरीके से। इसके अलावा भाई इसके अंदर एक मार्जिन की भी, एक्स्ट्रा मार्जिन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर आप मान लीजिए आपके पास पहले से कोई स्टॉक्स पड़े हुए हैं तो उसको प्लेज करके आप एक्स्ट्रा मार्जिन अवेल कर सकते हो। और भाई अगर मैं धन की बात करूं, अगर जैसे कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती है तो वो भी ये बेसिकली सपोर्ट करता है, जिसमें आप देख सकते हो जैसे अगर आपको लिक्विड के अंदर अकाउंट कनेक्ट करना है, स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी ऐप्स है जहां पे आप अपने धन के अकाउंट को कनेक्ट करा सकते हो अपार्ट फ्रॉम दिस स्मॉल केस। अब गाइस इनके कुछ कॉन्स की भी बात कर लेते, तो जो मैंने इनके फीडबैक्स वगैरह पढ़े रिव्यूज वगैरह के थ्रू, तो मैंने जनरली ये देखा है कि जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं उनको कई बार ग्लिच का सामना करना पड़ सकता है इस प्लेटफॉर्म के अंदर, तो उन लोगों ने अपने बैड फीडबैक्स यहाँ पे जो है सबमिट वगैरह कर रखे हैं। इसके अलावा सपोर्ट सिस्टम में भी डिले वगैरह आता है, तो उसके रिगार्डिंग भी कई लोगों ने यहाँ पे जो है नेगेटिव रिव्यूज वगैरह पोस्ट कर रखे हैं। ठीक है, इस ओवरऑल बात करो तो डेफिनेटली एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत ही कम कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के ऊपर एक अच्छा खासा लाइफ टाइम फ्री डीमैट अकाउंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। आप लोग के जो भी डाउट्स है, फीडबैक्स है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी धन को यूज कर रहे हो तो आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।